ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ। हाँ जी, तो आपने आज से 1 महीने पहले वो पलवल वाला न्यूज़ तो सुना होगा जहाँ पे यश कुकरेजा और कुलदीप जैसे 2 इन्फ्लुएंसर्स अरेस्ट हो गए थे। अब जब मुझे ये पता चला था कि उस टाइम अरेस्ट क्यों हुआ, तो अरेस्ट इसलिए हुआ था क्योंकि वो लोगों का पैसा लेके उनको ब्लॉक कर रहे थे। बट एक्चुअल रीज़न मुझे कल पता चला जब मैंने रिसर्च करी। एंड अब मैं इस डिसीजन पे आ चुका हूँ कि मुझे अब कलर ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि मैं खुद भी एक देश प्रेमी हूँ और मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें भारत देश में चल रही है। पूरा सिनेरियो समझाता हूँ पहले, आप लोगों को भी ये चीज़ को अवेयर होना चाहिए। जितनी भी एप्लीकेशंस है, चाहे जैसे मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था तिरंगा के नाम से, फिर ओके विन के नाम से, फिर अभी 91 क्लब, 55 क्लब, 61 क्लब, 65 क्लब, इतने सारे एप्लीकेशंस अभी करंटली चल रहे हैं। कुछ एप्लीकेशंस तो सीधा स्टेट्स का नाम रख लेते हैं, कुछ एप्लीकेशन क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशन सीधा नाम रखते हैं जो बड़े बड़े कसिनोज गोवा में ऑपरेट हो रहे हैं उनके नाम में। जैसे अगर मैं बात करूँ बिग डैडी, BGD, फिर गोवा गेम्स, ऐसा करके, ताकि वो चीज़ ना रियल लगे। अभी तिरंगा से उन्होंने स्टार्ट किया था और तिरंगा में ही जो फ्रॉड केस हुआ था जिसमें जो 2 इन्फ्लुएंसर्स पकड़े गए थे, और पुलिस ना ये चीज़ बार बार बोलती है कि अगर आप लाइक प्रमोट कर रहे हो तो आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। और ये हम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये गलती करते हैं। मैं ये वीडियो अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। चाहे आपका जो दमन गेम में लॉस हो गया हो, गोवा गेम्स में लॉस हो गया हो, जितने भी ये है, ये अभी कोई डेल्ट 999 करके कोई एप्लीकेशन है जिसमें एक आर्मी जनरल के बेटे ने ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए लॉस कर दिया। तो जब ये न्यूज़ पता चल रही है ना, तो बहुत बुरा लगता है अंदर से कि यार हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। बट क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी से कैसे खेला जाता है कि हमें स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा अमाउंट ये ऑफर कर देते हैं कि उनको पता है कि इनका जो मेन बिजनेस है वो मेन बिजनेस ही एडवर्टीजमेंट है, वो उसी से वो पैसा कमाते हैं। तो उस एडवर्टीजमेंट के लिए वो इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हैं, मुंह मांगी रकम देते हैं और इन्फ्लुएंसर्स एंजॉय करते हैं उस इनकम को, बशर्ते बिना ये देखे हुए कि उनके एक प्रमोशन से शायद कितने लोगों की जो जिंदगियां हैं वो बर्बाद हो सकती है। मैं खुद भी इसके लिए आप सभी से बहुत ज़्यादा लाइक रिग्रेट फील करता हूँ, ठीक है, कि मुझे कभी भी इन सब चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो साइकोलॉजी ही ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि आपको इंडल्ज होना पड़ता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस एप्लीकेशन में जो इनका ऑपरेंडी सिस्टम है, जो इनका ऑपरेट करने का तरीका है, ये सब फिक्स्ड होता है। जिस कलर पे ज़्यादा पैसे लग गए वो ऑटोमेटिक हार जाता है। ये चीज़ भी बहुत बाद में पता चली थी। एंड सेकेंड जो रीज़न है, ज़्यादातर लोग इसको स्कैम क्यों बोलते हैं, वो स्कैम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जब आप मोटी रकम जीत भी जाते हो, मान लो आपने 50-60 हज़ार रुपये जीत लिया, तो आपका अकाउंट ये लोग फ्रीज़ कर देंगे, क्योंकि सब कुछ तो उनके हाथ में है ना। और सबसे बड़ा रीज़न कि मैं क्यों क्विट कर रहा हूँ, मेरा क्विट करने का रीज़न भी एक यही है, क्योंकि इसका जो पैसा है, मतलब यहाँ का जो पैसा है, जो भारत के लोग जो हार रहे हैं, जो हमारे देश के लोग हार रहे हैं, जो गरीब मजदूर लोग होते हैं, जो मतलब 3rd क्लास कैटेगरी के लोग होते हैं, 3rd क्लास नहीं बोलूँगा, मतलब जो बिलो द बेल्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, वो सभी लोग लाइक जब इसमें पैसे हारते हैं तो ये जो पैसा है ये पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान जैसे देशों में जाता है और वहीं पे बाहर के देशों के लोग ऑपरेट करते हैं। इस वजह से भी सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। एंड देखो, मुझे कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, इस वजह से मैंने परमानेंट डिसीजन लिया है कि आई विल क्विट दिस। एंड जब तक ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी, आपको मेरे इंस्टाग्राम पर एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। देखो, सिंपल लॉजिक है। आपको लग रहा होगा कि यार अगर इसमें सब कुछ ही बुरा है तो इन्फ्लुएंसर्स क्यों कर रहे हैं और वो क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उनको ना डेमो अकाउंट मिलता है। वो डेमो अकाउंट जब वो लोग यूज़ करते हैं तो मोटी राशि, वो मोटा इनकम वो दिखाते हैं अपने अकाउंट में अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। ये कंपनी की तरफ से ही हमें मतलब मिलता है, पूरा स्क्रिप्ट मिलता है कि आपको ऐसी वीडियोज़ बनानी है ताकि आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाओ, आपको उसका ज़्यादा पैसा देंगे। तो ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स तो देखो बहुत तेज़ होते हैं अपनी लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करने के लिए, नाम ही उनका इन्फ्लुएंसर्स है। तो इस वजह से ही मतलब हम में से सारे लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं इस चीज़ को, और वो हमें ही चूज़ करते हैं क्योंकि हम ही उनके लिए राइट फिट होते हैं। अब आगे बात करी जाए कि अगर आप नहीं भी प्रमोट करते हो और फिर भी अगर आप करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। देखो, सिंपल है कि अगर आप मान लो जीत जाते हो किसी भी एंगल से, क्योंकि हो सकता है बाय लक आप जीत जाओ। वैसे लक तो कुछ नहीं होता, सारा कुछ तो मैनुअल ऑपरेट होता है, मतलब जो ये चाहेंगे वो आपके साथ होगा। मान लो आप जीत जाते हो, आपके अकाउंट में जो पैसा विड्रॉ भी हो जाता है, बट वो पैसा जो होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता है, वो स्कैम का पैसा होता है। तो 2nd-3rd लेयर पर कहीं पर भी जाके आपका अकाउंट साइबर पुलिस की तरफ से आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है।
ये भी मुझे बहुत बाद में पता चला। और इवन अगर आपका अकाउंट फ्रीज नहीं भी होता है तो कभी कभार तो ऐसे केस में आपके अकाउंट में पैसा आता ही नहीं है जब आप मोटी रकम जीत जाते हो। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मतलब सारे अगर एंगल से देखा जाए, सब चीज़ों से देखा जाए तो स्कैम ही है। मतलब किसी भी तरीके से इसको आप सही, मैं अगर कुछ भी बोल दूँ, कुछ भी राइट जजमेंट दे के इसको सही करने की कोशिश करूँ तो ये सही नहीं है, जो गलत है वो गलत है। और एट द एंड हमारा कर्तव्य बनता है, अगर ये कोई इन्फ्लुएंसर देख रहा है तो हमें ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए, इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट बार बार हमें डिस्क्लेमर दे रही है, हमें नोटिस दे रही है कि ऐसे एप्लीकेशंस को नहीं प्रमोट करना है, तो हमें इन एप्लीकेशंस को यहीं पे रोकना चाहिए, प्रमोट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी भी पैसा कमाने का देखो कोई शॉर्टकट नहीं होता, बट ऑफ कोर्स इतने अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया जाता है कि वो आपको वो शॉर्टकट दिखा देते हैं जिसमें आप लोग भी मतलब कहीं ना कहीं अंधे होकर चले जाते हो। और ना जाने ऐसे कई सारे लाइक सुसाइडल केसेस भी आए हैं। देखो सब दिखता है, सबके सामने है, बट स्टिल लोग प्रमोट करते हैं। मैं प्रमोट किया, मैंने क्यों? बिकॉज पैसा, हर किसी को पैसा चाहिए। बट स्टिल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, मैंने कुछ और डिसीजन लिया है कि मैं अब क्या करूँगा, मैं किस पे वर्क करूँगा, ठीक है। तो मैं अब फुल टाइम ट्रेडिंग करने वाला हूँ, नॉट कलर ट्रेडिंग। कलर ट्रेडिंग का नाम बदनाम कर दिया है लोगों ने, कलर ट्रेडिंग बोल बोल के। कलर ट्रेडिंग जैसे कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। वो एक कलर प्रेडिक्शन एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको 2 कलर्स के बीच प्रेडिक्ट करना है और वो भी फिक्स्ड होता है, तो हर तरीके से लॉस होगा, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसे इसमें से ले लिए तो पुलिस आपके घर तक आ सकती है। ये चीज़ मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, फ्रॉड का पैसा है, साइबर क्राइम का पैसा है। तो ये जो पैसा जिस अकाउंट में भी जाएगा, अगर आप डायरेक्टली अकाउंट में लोगे तो भी प्रॉब्लम है। अब बोलोगे सर मैं USDT में लेके इसको P2P कर लूँगा, P2P में भी काफ़ी सारे स्कैम्स वाले अकाउंट होते हैं। तो ये सब चीज़ें रिस्की है, मतलब होने का कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो पूरा हिसाब हो जाएगा, एक बार में पूरा हिसाब हो जाएगा। जो इन्फ्लुएंसर्स को आप देखते हो जिन्होंने गाड़ियाँ ले ली, घर ले लिया, ठीक है, मोटा मोटा गोल्ड ले लिया, ये सब कुछ तब तक ठीक है जब तक उनके पुलिस के नज़र पे नहीं है। जिस दिन वो पुलिस के नज़र में आ गया वो एक बार में सब सीज हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आपने देखा ना यश कुकरेजा वाला सीन, क्या हुआ उस बच्चे के साथ? बच्चा है वो तो 18 का भी नहीं है, बस चल अरेस्ट हो गया, केस हो गई, पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई। तो इस चीज़ों को देख के मैंने ये फैसला ले लिया कि आई विल नॉट डू एनी मोर, यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, ख़त्म करते हैं। अब वो